हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस 3 लेयर गाउन की कटिंग और स्टिचिंग बड़े ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इस गाउन की कटिंग के लिए मैंने ये 4.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। अपर पार्ट की कटिंग के लिए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फैब्रिक को जितनी हमारी चेस्ट है उसमें +3 करते हुए हमें फोल्ड कर। योग हमारा 15 इंच है तो 1 इंच प्लस करते हुए हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये बैक पल्ले में मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि हमारा नेक शॉर्ट रहेगा। बैक पल्ले को इस तरीके से कट कर लेना है और फ्रंट पल्ले को इस तरीके से बैक पल्ले पर बिछाते हुए जो हमने 1.25 इंच का ड्रॉ किया था निशान, उससे नीचे करते हुए इस तरीके से बिछा लेना है। अब बैक और फ्रंट मैंने दोनों बिछा लिए हैं। वही हमारा 15 और +1 इंच पर निशान लगा लेना है। ये हमारा योक का निशान रहेगा। अब एक निशान हमें 7.25 इंच पर आर्मोल का ड्रॉ कर देना है। अब स्केल के साथ इसको स्ट्रेट कर देना है। शोल्डर हमारे हैं 15 इंच, तो 15 इंच का हाफ करते हुए 7.5 पर हमें निशान लगा लेना है। चेस्ट हमारी है 42 इंच तैयार है, तो उसका 4th भाग करते हुए 10.5 पर मैंने निशान लगा लिया है। वेस्ट हमारी है 36 इंच तैयार है, तो उसका 4th भाग करते हुए मैंने 9 इंच पर निशान लगा लिया है। और ये 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है प्लेट के लिए। अब 2.5 इंच मार्जिन लेते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आर्मोल के लिए हमें ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और आधे से 1.25 इंच अंदर की तरफ डाउन करते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। अब शोल्डर को हाफ इंच इस तरीके से डाउन कर देना है, ये फ्रंट और बैक दोनों को। अब इस तरीके से हमें बैक आर्मोल की गोलाई दे देनी है और सेम इसी तरीके से हमें फ्रंट आर्मोल की गोलाई दे देनी है। अब ये वेस्ट में हमें हाफ इंच डाउन कर देना है, ये इसलिए कि साइड से हमारा योक लटके ना। अब शोल्डर से हमें 11 इंच पर एक निशान ड्रॉ कर लेना है, ये हमारा डॉट पॉइंट का निशान रहेगा। साइड से हमें 4 इंच पर एक निशान दे देना है और लगभग हमें 1.25 इंच की एक प्लेट ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। अब एक प्लेट हमें इस तरीके से आर्मोल में ड्रॉ कर देनी है। अब दोनों पल्लों को मार्किंग के साथ बिल्कुल फिनिशिंग में इस तरीके से हमें कट कर लेना है। अब बैक पल्ले को बिल्कुल अलग कर देंगे और फ्रंट पल्ले के शोल्डर को डाउन करेंगे हाफ इंच और आर्मोल की इस तरीके से फिनिशिंग में कटिंग करेंगे, जो हमें हाफ से 1.25 इंच डाउन करना है। अब इस तरीके से हमें गरारी से निशान उठा लेने हैं ताकि हमारे निशान दोनों तरफ अच्छे से आ जाए, सेम आर्मोल में भी इसी तरीके से। ये हमारा फ्रंट पल्ला रेडी हो चुका है योक का। अब हमें बैक पल्ले में भी सेम शोल्डर से ऊपर से 11.5 इंच पर डाउन करते हुए डॉट पॉइंट का निशान लगा लेना है और साइड से 4 इंच और वही 1.25 इंच की प्लेट ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। हमारा बैक और फ्रंट योक के दोनों पल्ले कटिंग हो चुके हैं। अब हमारा जो योक के साइड में से फैब्रिक बचा था उसको कटिंग कर लेना है, ये हमारा स्लीव में काम आएगा। लोअर पार्ट के लिए मैंने ये 4 फोल्ड में फैब्रिक लिया है, जितनी भी हमारी विड्थ है। अब जो हमारी फर्स्ट लेयर रहेगी वो मैंने 15 इंच पर ली है और जो फर्स्ट लेयर के पल्ले रहेंगे वो सिर्फ 2 ही पल्ले रहेंगे। इस तरीके से कट कर लेना है। ये हमारे फर्स्ट पल्ले कटिंग हो चुके हैं। अब सेकेंड लेयर के लिए
मैंने जो पल्ले लिए हैं वो 13 इंच पर लिए हैं। इस तरीके से निशान ड्रॉ करते हुए मैंने पल्लों को कट कर लिया है। ये 2 पल्ले मैंने लिए हैं, ये सेकंड लेयर में हमारे 2-2 पल्ले रहेंगे। थर्ड लेयर के लिए भी मैंने 15 इंच पर निशान ड्रॉ किया है, वो भी हमारा 13 इंच तैयार रहेगा। नीचे हमारा 1.5 से 2 इंच फोल्ड में चला जाएगा। तीसरी लेयर के लिए मैंने 3-3 पल्ले लिए हैं। पल्ले हमारे बिल्कुल फिनिशिंग में कटिंग हो चुके हैं। अब इनको साइड कर देते हैं। इस तरीके से ये हमारे पल्ले कट हो चुके हैं। फ्रंट नेक हम स्ट्रेट भी रखेंगे, उसके लिए मैंने ब्रॉड 3.25 इंच पर और जो हमने लंबाई ली है नेक की वो 8 इंच पर रहेगी। इस तरीके से स्केल बढ़ाते हुए हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है और फ्रंट नेक को कट कर देना है। बैक नेक को हम राउंड रखेंगे। 4.5 इंच पर हमने लंबाई ली है। इस तरीके से स्ट्रेट करते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेना है और राउंड ड्रॉ कर देना है। 3.25 इंच पर मैंने इसकी ब्रॉडनेस ली है और इस तरीके से कट कर लेना है। ये हमारा बैक नेक कट हो चुका है। अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग। स्लीव की कटिंग के लिए मैंने एक निशान 3.25 इंच पर, दूसरा निशान है हमारा लंबाई का। लंबाई रखी है मैंने 18 इंच, तो 18.5 पर एक निशान लगा दिया है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए रखा है। सभी लाइनों को इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। आर्मोल है हमारे 18 इंच, तो मैंने 9 इंच पर एक निशान ड्रॉ कर दिया है और इस तरीके से स्लीव को शेप देते हुए निशान को ड्रॉ कर देना है। मोहरी रहेगी हमारी 12 इंच, तो 6 इंच पर हमें निशान को ड्रॉ कर देना है और स्केल को इस तरीके से बिठाते हुए हमें लाइन स्ट्रेट कर देनी है। अब स्लीव को हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करते हुए फिनिशिंग में ये हमारी स्लीव कटिंग हो चुकी है। इसमें हम इस तरीके से नोचिस लगा लेंगे और फ्रंट क्रोच आधे से 1.25 इंच कट कर देंगे। ये हमारी हो चुकी है स्लीव की कटिंग। सबसे पहले हम फ्रंट नेक को स्टिच कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक स्टिच हो चुका है। ये हमने बैक नेक को भी स्टिच कर लिया है इस तरीके से। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। फिटिंग के निशान के लिए हमें चेस्ट और वेस्ट के 4th भाग करते हुए हमें निशान स्ट्रेट इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें शोल्डर को इस तरीके से स्टिच कर देना है, दोनों कंधियों को सेम मिलाते हुए और साइड से फिटिंग की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। योक रेडी करने के बाद हमें जो फर्स्ट लेयर है वो अटैच करने देनी है, फिर जो सेकंड है उसको अटैच करते हुए और जो हमारा लास्ट पैनल है उसको अटैच कर देना है। अब साइड फिटिंग मारने के बाद हमें स्लीव को अटैच कर देना है। एक बार स्लीव को मापकर जरूर देख ले आर्मोल से और इस तरीके से स्लीव को सीधा रखते हुए और इस तरीके से हमें स्लीव को अटैच कर देना है। ये हमारा 3 लेयर गाउन का फाइनल लुक। अगर वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।